स्टूडेंट्स, योर वेलकम एट LST लाइफ साइंसेज ट्यूटोरियल। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 का एक नया चैप्टर और वो है अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। इसके पहले हमने देखा था हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, दैट मीन्स हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स के बारे में। चलिए देखते हैं सबसे पहले अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स क्या हैं? एल्केन, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+2 और n की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। तो एल्केन में से यदि एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसके जगह पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लगा दें तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वह क्या है? अल्कोहल। और अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है वह क्या है? CnH2n+1 OH, जहाँ पर n की शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका मेथेन। मेथेन में से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लगा दिया तो ये बन गया आपको CH3OH, यानी कि इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। ये क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल, या इसी को हम लोग कहते हैं मेथेनॉल। ये मिथाइल अल्कोहल जो है इसका कॉमन नेम है, जबकि मेथेनॉल जो है ये इसका यूपैक नेम है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि इसका जो कार्बन है, ये इसका जो कार्बन है वह क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरा जो हमारा है वो है फेनॉल। ये फेनॉल क्या है? तो ये बेंजीन या एरीन या फीन। इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6। इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक OH ग्रुप को लगा दिया तो इससे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कहलाएगा फेनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसका फॉर्मूला है C6H5OH। ये देखिए बेंजीन है, हमने हाइड्रोजन को हटाया, OH को लगाया, ये मिल गया आपको फेनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसमें ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ये जानिए sp3 कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री। जबकि यह जो sp2 होता है ये कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ईथर। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर या तो एल्कोक्सी ग्रुप या एराइलॉक्सी ग्रुप को यदि हम ऐड कर दें तो ये हमें मिलता है ईथर। ये क्या मिलता है? ईथर। यह जो ईथर है वो कैसा है? सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर, जबकि ये क्या है? मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल। इसमें देखते हैं ये अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, जबकि यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप और ये क्या है? एराइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में जो कार्बन है वो sp3C है, जबकि एराइल ग्रुप में जो कार्बन है वह कैसा है? sp2C है। उसी तरह से बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाकर एल्कोक्सी ग्रुप या एराइलॉक्सी ग्रुप को यदि हम ऐड कर दें तो हमें मिलता है ये ईथर। ये जो है मिक्स्ड ईथर है और ये कैसा है? सिंपल या सिमेट्रिकल है। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स। तो अल्कोहल्स और फेनॉल्स को क्लासिफाई किया गया किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं इसके आधार पे इनको क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। इन 3 भागों में से क्लासिफाई किया गया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स और फेनॉल्स। इसमें देखिए ये CH3OH है तो ये क्या हो जाएगा? इसमें OH ग्रुप एक ही है इसलिए मोनोहाइड्रिक है। ये C6H5OH है, इसमें OH ग्रुप एक ही है, मोनोहाइड्रिक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मेथेनॉल, जबकि ये क्या हो जाएगा? फेनॉल। ठीक है, जबकि डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स में देखिए ये CH2OH, इसको क्या कहेंगे? इथेन 1,2 डाइऑल। यह क्या है? इथेन 1,2 डाइऑल। ठीक है, उसी तरह से ये देखिए ये ऑर्थो, ये क्या है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है। ये मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है और ये क्या है? पारा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी तरह से पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स और फेनॉल्स में देखिए ये तो है आपका ग्लिसरॉल, ये क्या है?
ग्लिसरॉल है, ठीक है। उसी तरह से ये सिमेट्रिकल ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन है, जबकि यह अनसिमेट्रिकल ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन है। यह है 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स। तो ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स और फेनॉल्स हैं, इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक ऐसे कंपाउंड्स जिसके पास क्या है, sp3COH, यानी जो OH जुड़ा हुआ है किस कार्बन से, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। जबकि दूसरा जो है वो है sp2COH, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें OH ग्रुप किससे जुड़ा है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। और तीसरा जो है sp3OH, यानी OH किससे जुड़ा हुआ है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन से। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे फिनॉल्स और अल्कोहल्स को जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। तो ऐसे कंपाउंड्स को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है अल्काइल अल्कोहल, दूसरा है एलाइल और तीसरा है बेंजाइल। ये जो अल्काइल अल्कोहल्स हैं, इनको भी 4 भागों में बांटा गया। एक तो जो सिंपलेस्ट है वह क्या है, मिथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल। उसके बाद है 1 डिग्री या प्राइमरी, उसके बाद है 2 डिग्री और फिर क्या है 3 डिग्री या टर्शियरी। ये जो 1 डिग्री है, इसमें देखिए आप ध्यान दीजिए कि यह जो कार्बन है यह अपने पड़ोस के एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये क्या है 1 डिग्री कार्बन, यानी प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इसलिए यह जो अल्काइल अल्कोहल है वह कैसा है, प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल। जबकि यहाँ देखिए, इसमें देखिए कि यह जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अपने पड़ोस के 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह कार्बन 2 डिग्री है। और इसलिए ये अल्कोहल, यानी अल्कोहल किस कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन से, इसलिए यह कैसा है, यह सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्काइल अल्कोहल है, ठीक है। इसी तरह से देखिए ये 3 डिग्री या टर्शियरी में कि ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह अपने पड़ोस के 3 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए यह कार्बन क्या है, टर्शियरी है, 3 डिग्री है। और इसीलिए यह अल्कोहल क्या है, 3 डिग्री या टर्शियरी है, ठीक है। इसका जो सेकंड है वह क्या है, एलाइलिक अल्कोहल। यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यह जो ग्रुप है इसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप। और इससे OH जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह क्या है, एलाइल अल्कोहल। ये 3 तरह का होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहाँ देखिए यह जो OH जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन से, यहाँ पर OH जो जुड़ा हुआ है 2 डिग्री कार्बन से, और यहाँ जो OH जुड़ा है वह 3 डिग्री कार्बन से। इस तरह से एलाइलिक अल्कोहल 3 तरह के। दूसरा जो है, यानी कि इसका जो तीसरा है वह क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल। ये बेंजीन, ये जो है फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, उससे जुड़ा हुआ है CH2 और उससे जुड़ा हुआ है OH, यानी इसका जो कार्बन है वह sp3C है, ठीक है। अब ये भी 3 तरह का होगा, कौन कौन सा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। यानी हाइड्रोजन को हटाते जाइए, उसके जगह पर कोई अल्काइल ग्रुप को लगाते जाइए, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा। इसी तरह से जो दूसरा है, ऐसे अल्कोहल्स और फेनॉल्स जिसमें क्या है, sp2COH बॉन्ड है, तो ये 2 तरह के हैं, एक विनाइल अल्कोहल और फिर क्या है, एराइल अल्कोहल। यह जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, यह ग्रुप कहलाता है विनाइल। और इसमें यदि OH जुड़ गया तो यह विनाइल अल्कोहल है। विनाइल अल्कोहल भी 2 तरह का, प्राइमरी है और क्या है, सेकेंडरी। ये देखिए प्राइमरी विनाइल अल्कोहल और ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी विनाइल अल्कोहल, ठीक है। जबकि दूसरा जो है वह क्या है, एराइल अल्कोहल, यानी बेंजीन रिंग में सीधे OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बन क्या है, sp2C है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया कि ऐसे अल्कोहल्स और फेनॉल्स जिसमें क्या है, OH किससे जुड़ा हुआ है, sp2 कार्बन से, ठीक है। अब देखिए ऐसे अल्कोहल्स और फेनॉल्स के लिए है ना, जिसमें क्या है, sp3COH बॉन्ड है, तो इसमें बस एक ही आएगा, कौन होगा, अल्काइनाइल अल्कोहल। जैसे ये क्या था, इथाइन, तो इथाइनाइल अल्कोहल, इसमें एक ही होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, एकमात्र होगा। इसके बाद देखिए ईथर, तो ईथर जो है ये भी 2 तरह के हैं, सिंपल या सिमेट्रिकल, और क्या है दूसरा क्या है, मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। सिंपल या सिमेट्रिकल में क्या देख रहे हैं कि यह जो इथेरियल जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ
जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो आइडेंटिकल ग्रुप है तो ये सिंपल या सिमेट्रिकल है। लेकिन यदि ईथर ग्रुप के दोनों तरफ यदि जो ग्रुप जुड़ा हुआ है यदि डिफरेंट है, जैसे ये अल्काइल है ये अराइल है, ये अराइल है ये अल्काइल है, ये अल्काइल है ये भी अल्काइल है, लेकिन यहाँ दोनों सेम नहीं है, तो इस तरह के जो भी ईथर्स हैं वो क्या हैं, ये मिक्स या अनसिमेट्रिकल ईथर हैं। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स का नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए।